नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। और देखिए, आज चलिए बात हो जाए इस पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर। कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर आपको बता दें कि शिवलिंग में जो जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद जो मुद्दा गरमाया हुआ था, लगातार इस पर कई बार सुनवाई हुई और इसी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या टिप्पणी? देखिए, ऐसा है कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है तो इसमें एएसआई की जांच करेगी और ये भी बोला है कि उसमें कहीं पे कोई डैमेज ना हो। हाँ। डैमेज कंट्रोल की कोई पोजीशन ना हो। ठीक है। और ऐसे वो करिए कि ये शिवलिंग वास्तविक है या कुछ और है, दूसरा कितना पुराना है, तो ये सब जांच उसमें होगी। और जांच के बाद में तो इससे क्या हुआ है कि जो वहाँ के मंदिर समिति वाले हैं उनको जहाँ तक बेनिफिट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। और ये मामला जो है विवादास्पद किया गया था। हाँ, नहीं जी विवादास्पद किया गया है। हाँ। और अब जो है जहाँ तक ये मामला सुलझेगा, ये मामला बीच में कई बार सुलझने को हुआ, सुलझ जाता, परंतु हमारे जितने राजनीतिक लोग रहे हैं, खास तौर से केंद्र में और स्टेट में, खास तौर से मोस्टली प्रधानमंत्रियों ने सुलझने ही नहीं दिया। लेकिन क्यों? ये इसलिए नहीं सुलझने दिया कि उनका एक खेल था कि जब तक ये मामला रहेगा तो हमको वोट मिलते रहेंगे दोनों। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि कई बार ऐसे चांस आए, नरसिंगा राव शायद इस मामले को सुलझा सकते थे, उसी बीच में लोगों ने गड़बड़ी कर दी, नहीं सुलझा। अटल बिहारी वाजपेयी का आपको बता रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इन मुद्दों पे नहीं पढ़ना चाहते थे और उन्होंने हमेशा कहा जो अदालत का निर्णय आएगा मान्य होगा। अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, वो राम मंदिर था, राम मंदिर है, शिव मंदिर था, शिव मंदिर है। ठीक है। अभी भी मैं आपको बता रहे, अगर मोदी व्यक्तिगत स्तर पे चाय लेंगे, जब भी चाय लेंगे मोदी, उसी दिन ये मामला सॉल्व हो जाएगा। और ये जो मामले सॉल्व हुए उसकी वजह रहा कि मोदी की एक इच्छा शक्ति थी। मोदी की एक इच्छा शक्ति थी, मगर मोदी की भी जो इमेज है हिंदुस्तान में, वो हिंदूवादी बहुत ज़्यादा है जी। मगर अगर ये मुस्लिम से कोई भी बात कहेंगे तो मोदी की ये भी है कि मुस्लिम भी उनकी बात कहता सुनता है। अगर वो अनुनय करेंगे या अगर अपना इच्छा जताएंगे तो मुस्लिम उनको ऑनर दे देगा, डेफिनेटली दे देगा, मगर उनको इच्छा जतानी पड़ेगी। तो सर ये बताइए, इच्छा जतानी पड़ेगी, लेकिन इससे, इस सर्वे से क्या फायदा होगा हिंदू पक्ष के लोगों का? मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि हम एक पत्रकार होकर के उसमें एक पक्ष का, हमारे लिए दोनों ही पक्ष बराबर बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये चाहेंगे कभी भी कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं। और हमारी मजबूरी है कि अगर लिखेंगे तो हमें बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, वो दोनों लिखना। मगर आपको मैं एक चीज़ बता देना, बहुत छोटी सी बात है कि मुस्लिम जो था उसमें एक से एक दानिशवर लोग हैं, एक से एक दानिशवर। इस हिंदुस्तान को बनाने में मुसलमानों का भी योगदान रहा, इसको नहीं। वो जा सकते थे पाकिस्तान, मगर इसलिए नहीं गए कि अपने कपड़े लेके जा नहीं सकते, तो साहब कहते थे यहीं पले, यहीं पले, यहीं। उसका उन्होंने नाम ज्ञानवापी रखा। ज्ञानवापी शुद्ध हिंदी और संस्कृत का मिक्स नाम है। क्या उसका नाम और किसी के नाम से नहीं रखा जा सकता था? औरंगजेब के नाम से नहीं रखा जा सकता था, या किसी के नाम से नहीं? ज्ञानवापी, व्यापी, दोनों शब्द हुआ। ज्ञान का मतलब नॉलेज, और व्यापी मतलब व्यापक रूप से फैलाना। तो आप देखिए कि मुस्लिम, उसने कहीं उस पे वो नहीं की, तथाकथित कुछ मुस्लिमों ने उस पे छेड़छाड़ की। ठीक है। श्रृंगार गौरी में पूजा होती थी, मैं गया हूँ, मगर मुझे याद है सपा के शासन में वो पूजा रोकी गई थी। अब आप समझ लीजिए, इतिहास को हम छिपाना चाहें तो नहीं छिपा सकते हैं। अब है क्या कि थोड़ा सा एक कहता है श्रृंगार गौरी में, अब जब जांच हुई, जब पता चला कि श्रृंगार गौरी का, तो पहले होती थी। इतनी सी बात साहब, अगर ये न रोकी जाती श्रृंगार गौरी की पूजा, तो आज ये बात न होती। आपको बता रहे, बहुत पहले जाकिर हुसैन ने भी ये बात कही थी, जो देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने खुद कहा था, और वो इच्छुक थे इस मामले को सुलझाने, परंतु उस समय इंदिरा गांधी ने सुलझने नहीं दिया। इसके बाद भी कई ऐसे काल आए कि उसमें राजीव गांधी ने सुलझने दिया। मतलब सर, आपको ऐसा लगता है
कि राजनेता अपनी राजनीति के लिए किसी मामले को सुलझने नहीं मैं देते। आपको बता रहा हूँ, जब अडवाणी का रथ निकला, हिंदुस्तान में राजीव गांधी इतने सशक्त थे, अगर रथ के सामने आ जाते तो अडवाणी उनके आगे बौने होते, निकाल नहीं सकते थे। मगर उनका यह था कि ये रथ निकालें, बीपी सिंह की सरकार चला जाए, इसके बाद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ये राजीव गांधी का सपना था। और ये जो पूरी आग लगी है, अगर इनको कहोगे तो कांग्रेस भी उससे ज्यादा दोषी है। ठीक है, पूरे प्रकरण में। और आपको बता रहे अब जो पोजीशन है, अब ये पोजीशन नहीं है। इसीलिए आपको बता रहे हैं बहुत आराम से उसका कार्बन डेटिंग का वो हो जाएगा, उससे जो है दूध का दूध, पानी का पानी। अब आप देखिए उसमें पानी के फवारे में वो निकला, कुछ जगह निकला, क्या वहाँ पे एक से एक मुस्लिमों में एक से एक इंजीनियर, क्या उनकी निगाह नहीं गई थी? क्या वो हटा नहीं सकते थे? आपको बता रहे हैं कि सबूत चाहे जितने आप मिटा लीजिए, कोई ना कोई सबूत मिल जाए, छूट जाएंगे। जी, आम मुस्लिम इस मामले में अभी भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम आम भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो परिवार है जो पूजन करता है सबसे बड़ा, वो त्रिपाठी जी का, जिनके एक बेटे हैं बंटी बबली फिल्म और तमाम फिल्में रति शंकर त्रिपाठी, वो परिवार, उस परिवार ने जब ये प्रपोजल रखा था तो उस समय लोगों ने मान लिया था। वो परिवार भी गया था, मालवीय जी गए थे, जज जो थे, तमाम लोग मान लिए, मगर राजनीतिज्ञों ने क्या किया, उन चीज़ों को मानने ही नहीं दिया। तो अब जो माहौल है, अब तनाव का माहौल नहीं रह गया। वहाँ आसपास जो मंदिर पे खुदाई हुई, तो ये सच है, हमें कोई पक्षपात से मतलब नहीं, उसमें ऐसे प्रूफ मिले कि पुराने समय पे वहाँ मंदिर था। ठीक है। और ये मीर बाकी ने जो बनाया था, बाबर ने नहीं, मीर बाकी एक उनका सेनापति था, उसने बाबरी मस्जिद बना लिया था, यहाँ पे अपना वो कर लिया था। ये जानबूझ के प्रतीकात्मक होता है। जैसे अगर मान लिया कोई पार्टी जीत जाए तो दूसरे पार्टी कार्यालय से बाहर निकलती है, कहो बगल में कुछ बना ले, अपना झंडा लगा दे। ठीक है, ये इस तरह का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये मामला सामने आ चुका है। साइंटिफिक सर्वे की अनुमति मिल गई है, कहा जा रहा है बहुत कुछ, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि वास्तव में वहां पर शिवलिंग था भी या नहीं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी अगले फैसले में क्या इस पर सुनवाई होती है। देखिए, आपको इसमें सबसे बड़ी बात बता दें कि अयोध्या और उसमें दोनों लोग, दोनों पक्षकार, वो जो इनका अयोध्या का जो वो है, जो उधर से लड़ रहे थे चुनाव, वो कई बार ये भी होता था कि जो स्वामी जी थे उनके साथ बैठते थे। एक बार ये पोजीशन हो गई जब राजनीतिज्ञों ने इन्हें बहुत परेशान कर लिया, तो सरयू नदी में एक नाव में दोनों देखे गए बैठे हुए, एक नाव में देखे गए दोनों, और दोनों परेशान हो गए थे। यही पोजीशन बाबरी मस्जिद में। इवन आपको बताना है कि पाकिस्तान में जो शारदा पीठ है, वहाँ के मुसलमानों ने इनको लिख लिख करके दिया, अपनी जगह दिए। तो आम आदमी नहीं, ये राजनीतिक मामला अभी तक था, मगर अब ये मामला सुलझ जाएगा। साइंटिफिक उससे जहाँ तक अंदाजा है कि वो शिव मंदिर का, चूंकि देखिए उसका नंदी का बना होना, वो सब बना होना, इसमें गलत ढंग से गुमराह किया गया। आम मुस्लिम भी यही कह रहा, बेवजह इस मामले को राजनीतिक किया जा रहा, राजनीतिक रूप दिया जा रहा। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, और दर्शक को ये कहीं ना कहीं विश्लेषण के तौर पर समझाने के लिए कि क्या आखिर क्या था और राजनेताओं ने इसकी क्या दुर्दशा की है, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। और इतिहास को भी आपने बताया बखूबी तरीके से, बहुत शुक्रिया आपका। देखने वाली बात होगी कि अब सर्वे के बाद इसकी क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, मायने बदल जाएंगे और कहा जा रहा है बहुत बड़ा असर इसका पड़ेगा। तो आप जुड़े रहिए एसडीवी न्यूज़ के साथ, आपकी जो भी राय आप बता सकते कमेंट में।